तो बेटा आज के हमारे मैथमेटिकल टूल का नाम है डिफरेंशिएशन। और सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन याद रखें डिफरेंशिएशन में ही हम जो भी कुछ करेंगे है तो मैथमेटिकल फॉर्मूले। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बोलता आया हूँ कि मैथमेटिक्स ही हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल एकदम से 100% सच्चाई है। चीज़ें हमें क्रैम भी करनी पड़ती हैं। 2 × 3 6 है ना, 12 × 2 24 टेबल अगर आपने क्रैम किए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे गप मारी गई कि यार ये गप्पे हैं तुम ऐसे याद कर लो। वो सच्चाई है। 12 × 2 करोगे, 12 चीज़ों की 2 रो रखोगे और पूरा काउंट करोगे तो 24 ही आएगा। वैसे डिफ्रेंशिएशन भी, ये भी हमारी लाइफ की एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमारी लाइफ की एक सच्चाई है। और क्या सच्चाई है? डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अदर क्वांटिटी। सिंबल कुछ ऐसा है, मैं मतलब थोड़ी देर में समझाता हूँ सिंबल इसका कैसा है, पहले मैं आपको वो बता दूं। सिंबल भाई आपके पास ऐसा है, dy अपॉन dx। दिस इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसको रीड कैसे करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे रीड करोगे बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, dy upon dx। this is symbol of differentiation। अब ये y क्या और x क्या है बेटा? एनी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, y भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो y भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, x भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम बोले रेट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो y की जगह क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। और x की जगह क्या आ गया? टाइम। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी तो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या तुम जानते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आना चाहिए? वेलोसिटी। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही तो होता है, वेलोसिटी तो होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी कुछ ना कुछ देगा आपको। जैसे आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेटा एक्सेलरेशन होता है, आप जानते हो अच्छे से। रेट ऑफ डूइंग वर्क जानते हो क्या होता है? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो y की जगह w आ गया और x की जगह t आ जाएगा, यहाँ y की जगह v आ गया और यहाँ t आ गया। समझ गए? मैं dy अपॉन dx की टर्म में लिखूंगा, या dy dx ऑफ y ऐसा भी लिखते हैं, dy dx ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रीड ऐसे ही करेंगे हम इसको। तो अभी क्या नया आ गया तुम्हारे पास +1 में कि 9th-10th में आपको ये बताया ही नहीं गया? होता तो तब भी था यार, वेलोसिटी तब भी थी, लेकिन आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम वेलोसिटी हो गई जी। किसी ने ds अपॉन dt नहीं बोला। वो वहाँ बहुत बेसिक लेवल पे आपकी फिजिक्स चलती थी, वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें ट्रूथ जानना ज़रूरी है, जिंदगी की सच्चाई जानना ज़रूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारी अपनी लाइफ में जब से हम इस दुनिया में आए और जब तक रहेंगे तब तक हमें ये चीज़ें मेजर करते रहना पड़ेगा। आज तक आपने जो भी कुछ मेजरमेंट की है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में की है। बोला नहीं, लेकिन आप बोलना ज़रूरी है, आप समझना ज़रूरी है। जैसे आप बोलते हो, जब मान लो आप यहाँ से बाहर निकलते हो और बाहर आपके पास ट्री है, कोई है बेटा, क्या नाम? दिव्यांश। दिव्यांश, ट्री के सामने तो खड़ा हो गया, तो ट्री को क्या बोलेगा? वो चल रहा है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है। मान ले तो सड़क में नीचे खड़ा होगा जहाँ बसेस भी हैं, तो बस स्टैंड पे खड़ा है और ट्री तेरे सामने, तो उसको रेस्ट में बोलेगा ना बेटा। थोड़ी देर में तेरी बस आ गई, तो बस में बैठ के जाके, और ड्राइवर ने बस चला भी थी, अब तो दोबारा ट्री को देख रहा है, अब क्या बोलेगा? हमें जो लगता है वही बोलना है। कोई स्टेबल चीज इस दुनिया में नहीं है।
रेस्ट नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं है। वो तब भी रेस्ट में हो गई, तूने स्टेटमेंट दी गलत है। वो मोशन में आ चुका है यार। तू मोशन में है, तू ट्री को देखेगा तुझे क्या लगेगा, ट्री इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो तुझे जो लगता है वो बोलना, बेझिझक हो, बेधड़क होके बोल कि मुझे ये लग रहा है द ट्री इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और यही तुम्हारा ट्रूथ है। तुम जब ट्री के सामने खड़े थे, ट्री रेस्ट में था, ये तुम्हारा ट्रूथ है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज मूविंग इनसाइड द बस, विद रिस्पेक्ट टू हिम द ट्री इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये उसका ट्रूथ है। सबके ट्रूथ अलग अलग हैं इस दुनिया में, याद रखें। मेरा ट्रूथ अलग है, तुम्हारा ट्रूथ अलग है। मैं अगर स्टेशनरी हूं तो मेरे लिए पेड़ वही रेस्ट में है, और ये 40 किलोमीटर पर आवर से इसकी बस जा रही है तो ये क्या बोलेगा, द ट्रीज, क्योंकि ये तो बैठा है यार, ये थोड़ा बोलेगा मैं मूव कर रहा हूं। इसको बाहर वाले लोग बोल सकते हैं कि यार बस में बैठा बॉस, ये तो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, यही होगा ना बेटा। लेकिन ये तो बैठा है यार, ये थोड़ा बोलेगा 40 किलोमीटर से रन कर रहा हूँ। बोले भाई मेरी टांगे भी रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में, पूरा का पूरा साबुत यहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ दौड़ रहा हूँ। अगर आप बस में चारों तरफ काले पर्दे डाल देते हो, बाहर अगर आपको सराउंडिंग नहीं दिखता है, तो कैसे बोलोगे तुम चल रहे हो यार। तुम रेस्ट में हो भाई, तुम्हारे साथ वाला तुम्हारे साथ बैठा है वो रेस्ट में है, अगले वाला तुम्हारे साथ बैठा है वो रेस्ट में, कोई भी नहीं मूव कर रहा है। समझ रहे ना बेटा। तो यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी एट रेस्ट, and when you see the tree is moving in the backward direction 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये आ गया, ये मोटरसाइकिल पे चलाओ जी, चला लेता है बेटा मोटरसाइकिल, इसको बंदे को साइकिल चलानी नहीं आई अभी तक। साइकिल चला लेता है। अच्छा अच्छा, चलो साइकिल पे आया, और साइकिल पे क्या कर रहा है, बड़ा आराम से चला हुआ, कमजोर जैसा आदमी 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, और 5 किलोमीटर पर आवर से आगे दौड़ रहा है, हाथ में ट्री को देख रहा है। तो व्हाट is the velocity of the tree now? 5 km per hour in backward direction. So with respect to him, the speed of the tree is 5 km per hour. But with respect to Divyansh, the speed of the tree is 40 km per hour in backward direction. डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये तीसरा आ गया, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तीसरी बस में 50 किलोमीटर पर आवर जा रही थी, वो डायरेक्शन भी उल्टी कर देगा। इन दोनों को बोलेगा मूर्ख है, इनको पता नहीं चलता। इन्होंने बोला था द ट्री इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और ये उल्टी डायरेक्शन में क्योंकि मूव कर रहा है, ये बोलेगा नहीं भाई ट्री तो इधर जा रहा है, उधर सेक्रेटरीट की तरफ दौड़ा, मीटिंग मैटिंग होनी पेड़ की कहीं आज। अगला ये बोल रहा है, फिर इसको इनका बताएंगे यार ये दो बंदे तो ऐसा बोल के पागल है, बोले वो इनको पागल करार दे देगा, क्योंकि उसका ट्रूथ वही है और इनका ट्रूथ अपना अलग है। तो इस दुनिया में अगर जीना है तो एक चीज़ जान लो, हमें किसी के साथ बहसबाजी करने का फ़ायदा नहीं है। हम अलग अलग घरों में पैदा हुए, हमारे संस्कार अलग अलग हमें मिले, हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई, जो कुछ बोला गया कि ये ठीक है वो हमने सही मान लिया, यही सच्चाई होती है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है। दूसरे घर में जो तो आपको दिखाया गया, हो सकता है किसी दूसरे घर में एक आ गया, नहीं नहीं ये नहीं, ये तो सही होता है, दूसरे वाला गलत होता है। तुमने दांत तोड़ देने एक दूसरे के आगे। बोले मेरा तो मतलब यही है, सही तो ये है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तू तो बोले मूर्ख है, तू तो गलत है। वो अपनी जगह सही है, उसके अपने सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, वो किसी बस में बैठा हुआ ट्री को देख रहा हो सकता है, वो अपनी जगह सही है। किसी दूसरे के पास बहसबाजी करने का मतलब है कि आप लोगों ने साइंस पढ़ी नहीं। जब तक साइंस आप नहीं पढ़ते हो प्लस वन प्लस टू की, आप इसी मूर्खता में सारी ज़िंदगी बिता देते हो लोगों के साथ डिस्कशन में। जबकि ये थोड़ी छोटी चीज़ें जब आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा किसी से बहस करना बेकार है। तुम इस टाइम यहाँ बैठे हो ना बेटा, तू रेस्ट में, तू भी रेस्ट में बेटा, तू भी रेस्ट में। तुम्हें जो इस टाइम लग रहा है वो तो बोलो इस टाइम रेस्ट में हो, क्योंकि तुम्हारा ये साथ में कंप्यूटर है, मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ क्या, मैं रेस्ट में हूँ, तुम्हारा टेबल रेस्ट में है, साथ वाले ये रेस्ट में है, वो पानी पी जा रहा है वो रेस्ट में है, उधर घर में नहीं पी गया था। तो यहाँ पर तुम सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, लेकिन हमारा ट्रूथ यही है भाई, हम रेस्ट में हैं। लेकिन कोई मान लो कि सैटेलाइट में कोई बंदा बैठा है और वो हमें देख रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन इन सैटेलाइट, नॉट जियो स्टेशन, कोई और सैटेलाइट है, द अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो। अरे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है बेटा। वो जब आप कहीं पार्क वगैरह में नहीं जाते, जो झूले झाले लगे होते हैं, वहाँ होता है एक चक्री जैसी होती है ना, वो ऐसे घूमती है, उसके ऊपर चेयर लगी होती है, उल्टी डायरेक्शन में घूम रही होती है। जहाँ तुम टिकट देते हो 500 रुपये का, भाई उल्टी करनी है मेरे को, अंदर बिठा।
है ना। 500 रुपये का टिकट लेना, बोले क्या करना भाई साहब, बोले उल्टी करनी है अंदर जाके। तो वो वैसी है ना, होती है एक जैसी डिस्क, वो ऐसे घूम रही है, अंदर चेयर उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है। एग्जैक्टली वैसी मोशन है अर्थ की भी जिसके ऊपर तुम हो। अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है बेटा। अपने एक्सिस के अराउंड अगर मैं वेलोसिटी बताना चाहूं अर्थ की, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस कितना 2 पाई आर डिवाइड बाय टाइम कितना बेटा 24 आर। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बेटा। तो इफ आई राइट 2 इंटू पाई 3.14 इंटू क्या बेटा 6400 किलोमीटर में चलने दो डिवाइड बाय 24, तो पता कितना आएगा, करके देखो अप्रोक्सीमेटली, ये निकाल के देखो अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर पर आवर। मैं नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्ट कैलकुलेट, 1600 किलोमीटर पर आवर। 1600 से थोड़ा ज्यादा आ सकता है। 1600 किलोमीटर पर आवर से अर्थ तुम्हारे ऐसे घूम रही है, अर्थ है अपना एक्सिस के राउंड, और तू बोला रेस्ट पे। अजीब आदमी है यार तू, है। अब वो जो सेटेलाइट में बैठा उसको इमोशन दिख रही है, हमें नहीं दिख रही है, लेकिन उसको तो दिख रही है ना यार। वो तो हमारी बातें मान लो सुन भी रहा है, इसकी बातें सुन रहा है कि यार ये बोला रेस्ट में, वो मूर्ख बोलेगा, बोले ये मूर्ख इंसान है एक नंबर का, इसको पता ही नहीं है, ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्ख है, इनको पता ही नहीं है क्या अर्थ है। अपने एक्सिस के अराउंड ही 1600 किलोमीटर पर आवर से कोई चलना है, एरोप्लेन भी बेटा 1000 किलोमीटर पर आवर चल रहा होता है। फास्टेस्ट मूविंग चीज में तुम बैठे हो और तुम बोल रहे रेस्ट में। हमारा ट्रूथ यही है, हमें यही बोलना है, उसका ट्रूथ यही है, उसको वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, समझ गए। डिफरेंशिएशन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। आज तक तुमने जो भी कुछ किया किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट की है। With respect to a bus moving at 40 km per hour, the speed of the tree is 40 km per hour in backward direction. But with respect to a person moving with 5 km per hour, the speed of the tree is 5 km per hour. Tree एक है, 50 ऑब्जर्वर 50 है तो 50 स्पीड गिना देंगे, बेचारा ट्री अकेला वहाँ खड़ा हुआ, वो हिला नहीं आज तक। वो जितने ऑब्जर्वर 100 आए 200 आए 500 आए, वो अलग अलग वेलोसिटी गिना के चले गए। कोई उसको रेस्ट में बोल रहा है, कोई उसको मोशन में बोल रहा है, सबका अपना ट्रूथ है और वही सच्चाई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, हाँ फिजिकल क्वांटिटी है। चलो ये जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना फिर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों का, अभी नॉलेज थोड़ी सी कम है, तो मैं समझाना भी चाहूँगा तो समझा तो दूंगा, पर टाइम मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ, लेक्चर में आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद करवाता हूँ, क्लास के बाद फिर अलग से बताता हूँ। तो क्या ये चीज़ हमें आगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ये डिफरेंशिएशन है और ये हमारी ज़िंदगी का ट्रूथ भी है। जब भी हम कोई भी जैसे प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। सुना है? नहीं सुना। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम ऐसा बोलते हैं। लेकिन बेटा विद रिस्पेक्ट टू मरकरी डिफाइन किया हमने वो। अगर वाटर कॉलम होना है तो वाटर कॉलम बहुत 10.34 मीटर चला जाता है, वो अलग हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू मरकरी एट सी लेवल, विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल है। कल को हमारा ये बंदा ये पीछे बैठा हुआ है पानी पीने वाला, ये कल को बोलता है कि जी मेरे को नहीं सी लेवल पसंद, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिफाइन करना है लेकिन मेरे को तो शिमला के लेवल पे डिफाइन करना है, वो अलग आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू शिमला लेवल अलग है, विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल अलग है, विद रिस्पेक्ट टू कल कहाँ का रहने वाला बेटा है, शिमला के वैसे कोट खाई। कल को बंदा बोलता मैं अपने गांव में जाके मेरे गांव के रिस्पेक्ट में लो, बोले शिमला क्या भाड़ में सी लेवल क्या होता है, बोले कुछ नहीं होता, कोट खाई है मेरा गांव। तो विद रिस्पेक्ट टू कोट खाई लेवल डिफाइन करूंगा, दुनिया इसी पे चलेगी कल से, वो अलग आएगा। तो है एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है, पर विद रिस्पेक्ट टू कोट खाई लेवल अलग है, विद रिस्पेक्ट टू शिमला लेवल अलग है, विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल अलग है। तो विद रिस्पेक्ट टू जब तक नहीं बोलेंगे सारी क्वांटिटीज इनकम्प्लीट है। क्या मेरी बात समझ रहे? डिफरेंशिएशन वही है बेटा, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का ट्रूथ है और ये फिजिक्स हमें इसी तरीके से अब स्टडी करनी है। हम एक्चुअल फिजिक्स पे, रियल फिजिक्स पे इस टाइम शिफ्ट हो रहे हैं 9th-10th के बाद। और ये रहे आपके कुछ एक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला इज
अब फॉर्मूले लिखवाने लगा हूं मैं आपको, समझा दिया क्या होती है डिफरेंशिएशन। पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, एक्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, टाइम हो सकता है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती है, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। बेटा आपने डबल पेज पे काम करना है, एक पेज पे सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं, सामने वाले पेज पे मैं जो एग्जांपल बताऊंगा वो करने हैं। डबल पेज पे शिफ्ट हो जाओ, जैसे इधर फॉर्मूले लिखने ना, इधर जो एग्जांपल कराऊंगा वो करने हैं आपने। फॉर्मूले ताकि इकट्ठे रहे, याद करने के लिए अच्छे रहेंगे ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, मान लो टाइम, एक्स की जगह टाइम आ गया, क्या 0। अरे कांस्टेंट थोड़ा चेंज होता है यार टाइम के साथ। अब यहां पे मेरे पास कांस्टेंट मैंने 5 बोल दिया या पाई बोल दिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई इज मतलब 3.14, और एक्स की जगह मैंने लिया टाइम। मैं बोल रहा हूँ जी टाइम अभी हुआ है 3:15 हुए, बंदा घर में जाके शाम को बोले भाई 3 घंटे बीत चुके हैं, अब तो मैं पाई की वैल्यू बदलूंगा। बोले 3.14 नहीं, 3 घंटे बीत चुके, मैं 6 बोलूंगा ऐसे। हर किसी ने जिसको नॉलेज वाला बंदा होगा वो थप्पड़ मार के चला जाएगा, बोले इसका तो दिमाग घूम गया बस, दोबारा कल से नहीं से बात करनी। मान लो रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो गई। आप बोलते हो मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, बेटा अगले पेज पे आपने एग्जांपल लिखते जाना है। डी बाय से डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, क्या लिखूं बेटा, पाई डू नॉट चेंज विद एनीथिंग, ना टाइम के साथ ना वेलोसिटी के साथ, वो थोड़ा बदलेगा यार। जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ 100, क्या बेटा 0। मान लो एक्स की जगह तुमने टेम्परेचर ले लिया, कल को बंदे को बुखार आ गया, 102 चला गया बुखार, और फिर बंदा क्या बोला, बोले 100 को 100 नहीं बोलूंगा मैं तो 102 बोलूंगा अब इसको, तो आसपास वाले लोग मान जाएंगे। बंदा बोला मेरे को बुखार आया हो, इसको चेंज करो फटाफट से, 100 नहीं कम से कम 200 तो बोले बोलो, तो लोग क्या बोलेंगे अड़ोस पड़ोस वाले, बोले बुखार दिमाग को चढ़ गया इसके। याद करके आइए आगे, नहीं तो ऐसी मिर्ची लगाऊंगा ना। तो डी बाई डी एक्स 100 क्या बेटा 0। इसी तरीके से कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैं बोलता हूं डी बाई डी टी ऑफ रिस्पेक्ट टू टाइम ना बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बेटा 0, कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0। जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला आपको 10⁵ बोलो 0। ये फर्स्ट का एग्जांपल आपके पास आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 आएगा जी। अकेला कांस्टेंट होगा तो मारा जाएगा, अकेला कांस्टेंट होगा तो मारा जाएगा, याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फॉर्मूला बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, इधर भी एक्स है, देख रहे हो ध्यान से, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर है वही फिजिकल क्वांटिटी यहां पर है, एक्स और वाई क्या थे फिजिकल क्वांटिटी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, ये आता है एन एक्स रेस्ट पावर क्या बच्चा n-1, एन एक्स रेस्ट पावर n-1 बेटा। चलो मैं दूसरे का भी एग्जांपल बताता हूं जी आपको। दूसरे का एग्जांपल बेटा दिव्यांशु, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर 5 बेटा, अबे बोल बे, 5x रेस्ट पावर 5 - 1 दैट इज 5x रेस्ट पावर 4। अब ये भी बुलवाना पड़ेगा यार, 5x रेस्ट पावर 4 राइट बेटा, फॉर्मूला यही तो है, nx रेस्ट पावर n-1, तो n आइडेंटिफाई करिए, nx रेस्ट पावर n-1 सीधा लिखिए। और एग्जांपल देखिए, इसी सेकंड का एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, सेकंड का एग्जांपल है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर -5, बोलो बच्चों -5 एक्स रेस्ट पावर -5 - 1 कितना हो गया बेटा -6। बहुत बढ़िया जी, छा गए तुम लोग, तो तुम्हारे को तो एडिशन भी आती है। सेकंड का ये एक और एग्जांपल देखें बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर, फ्रैक्शन में ले लें 5/3 एक्स रेस्ट पावर 5/3। इधर बंची क्या बेटा बोल, ऑनलाइन वाले नहीं, इधर वाली क्लास वाले बेटा,
5/3 x 5/3 -1 कितना आ गया वंशिका ये? बिल्कुल 5/3 x रेस्ट पर 2/3 बेटा। ये बोर्ड बाहर जा रहा है, मैं इधर को लिखूंगा आगे से, कैमरे से बाहर जा रहा है। चलो ध्यान रखूंगा बेटा आगे से, ऑनलाइन वालों खिसका ही देता हूँ इसको यहाँ पे, क्या याद करोगे तुम भी। लो भाई किसका क्या, हाँ अब ठीक है, समझ गए बच्चों। एन आइडेंटिफाई करना एन एक्स रेस्ट पर n -1। तीसरा फॉर्मूला बेटा d/dx ऑफ u रेस्ट पर n। अब u क्या वाला है मैं थोड़ी देर में आता हूं। u कुछ और नहीं है, u इज समथिंग विच डिपेंड अपॉन x बट इट इज नॉट x। x के सिवा x डिपेंडेंट ही है कुछ ना कुछ, एग्जाम्पल में बताता हूं, लेकिन x नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n u रेस्ट पर बेटा n -1 इंटू du अपॉन dx। तो क्या तुम मुझसे अब नहीं ये नहीं पूछोगे कि यहां क्यों नहीं लिखा था dx अपॉन dx? सेम क्वांटिटी है, पर लिखना तो चाहिए था, जैसे यहाँ du अपॉन dx लिखा, यहाँ भी तो लिखना चाहिए था dx अपॉन dx, क्योंकि dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x रेस्ट पर 1 बनाना बेटा, तो 1x रेस्ट पर 1 -1 क्या 1x रेस्ट पर 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1। तो ऐसा है कि भाई लिखा तो यहां भी था पर वो 1 हो गया था, है ना बेटा, वो 1 हो गया था इसलिए हमने छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि लिखा नहीं था, लिखा था, लेकिन d/dx ऑफ x 1x रेस्ट पर 1 -1 है ना बेटा, ये होता है। और 1 अगर आ गया तो हमने वो लिखा नहीं था, क्योंकि 1 लिखा ना लिखा बराबर है, लेकिन हमने लिखा था dx अपॉन dx। 3 फॉर्मूले कर चुके हो, मैं u वाला फॉर्मूले के आपको एग्जांपल देता हूं, ये हटा दूं बेटा। तो चलो u वाले फॉर्मूले के कुछ एक एग्जांपल लिए जाएं जी। u वाले फॉर्मूले के कुछ एक एग्जांपल लिए जाएं जी, आपको पता भी चलेगा कि u होता क्या है। नंबर 3 के एग्जांपल दे रहा हूं, d/dx ऑफ, जैसे हमने बोला x + 1 होल रेस्ट पर 5, इट इज नॉट x, इट इज x + 1। x के सिवा कुछ भी है ना उसको आप u बोल दोगे। नाउ u इज इक्वल टू x + 1, तो u कुछ और नहीं है, x डिपेंडेंट ही क्वांटिटी है बट इट इज नॉट x। वो x डिपेंडेंट ही क्वांटिटी है बट इट इज नॉट x। तो मृदुल जी आप करवाएंगे सॉल्व आगे? ये भाई u ले लेना, अपने दिमाग में बिठा ले, u है बेटा, है ना, दिस इज u। तो बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। 5 इंटू u रेस्ट पर बोल बे n -1 इंटू d/dx ऑफ u क्या था बेटा, x + 1, बस इतना काम करना है। और यहां में आगे क्या कैमरे में आ रहा है ये x + 1, हाँ यहां तक आ रहा है, ठीक है। यहां में आगे चलो भाई, यहां चल रहा हूं बेटा, आगे देखो क्या आएगा, 5 इंटू x + 1, ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया ना बेटा, तो इसको तो मैंने कुछ नहीं करना, d/dx से बाहर है, उसको तो जैसा है वैसा मैंने लिख दिया, राइट। अगले वाला क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूं बच्चों, d/dx ऑफ x क्या होता है 1 एंड d/dx ऑफ 1 क्या होता है 0, तो 1 बच गया बेटा, आपका आंसर आ गया 5 इंटू x + 1 होल रेस्ट पर 4, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान है डिफरेंशिएशन, घबराना बिल्कुल नहीं है। पर अगर शुरुआत में ही मैंने आपको या किसी ने आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखाई, 2 साल की फिजिक्स गई, हर चैप्टर में है तकरीबन डिफरेंशिएशन। फिजिक्स तब तक शुरू कर ही नहीं सकते जब तक आपकी डिफरेंशिएशन आपको ना आ जाए, और ये मैथमेटिकल टूल जो आपको करवा रहा हूँ ये जब तक ना आ जाए तब तक हम फिजिक्स नहीं शुरू कर सकते। और अगर आपने ऐसे ही शुरू कर दी तो समझो कि बस हो लिया काम, तुम 2 साल फिजिक्स को और फिजिक्स वालों को गाली निकालते हुए निकाल दोगे। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाले को पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, है ना। तो ये इसमें हमने
बहुत अच्छे तरीके से अपना हाथ मजबूत रखना है मैथमेटिकल टूल्स में, और उसके बाद आपको कोई समस्या फिजिक्स में नहीं आने वाली। क्या मैं आगे चलूं? लो भाई एक और देता हूं, थर्ड का एग्जाम्पल है ना बेटा, थर्ड का ही एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं आपको। ये रहा जी थर्ड का ही एग्जाम्पल, क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेस्ट पावर 3। चलो क्या बोलोगे? यार ये तो समथिंग रेस्ट पावर एन आ गया, और समथिंग रेस्ट पावर एन के दो ही फॉर्मूले बेटा किए तुमने, दो से ज्यादा नहीं है, सारे दो दो फॉर्मूले होंगे। एनीथिंग रेस्ट पावर एन के दो फॉर्मूले आप लोगों ने किए। एक था एक्स रेस्ट पावर एन, एक्स बेटा है नहीं है। दूसरा था यू रेस्ट पावर एन, हाँ ये यू है, एक्स अकेला थोड़ा है ना बेटा। समथिंग रेस्ट पावर एन के दो फॉर्मूले आपने किए, एक एक्स रेस्ट पावर एन, एक यू रेस्ट पावर एन। एक्स तो बचा है नहीं है, तो यू बन गया ना। नाम बोल बेटा। साम्या, साम्या पिछले लेक्चर में थी ना बेटा, पिछले लेक्चर में थी ना। साम्या बोल बेटा कि इसका मैं क्या लिखूं? यू मान ले, अपने दिमाग में बिठा ले, यू है 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल रेस्ट पावर, बहुत बढ़िया साम्या, शाबाश बेटा। आगे इंटू, एक मिनट में पीछे हटा लूं क्योंकि फिर से कैमरा में ये वाला रीजन आता नहीं है। इंटू आगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, बोल समय, एक्स स्क्वायर प्लस 2, बहुत बढ़िया बेटा। समय ने सही बोला जी। अब क्या करूं? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल रेस्ट पावर 2, ये तो जैसा था वैसे ही लिख दिया बच्चों। अगले वाले में सामने ब्रैकेट खोल दूं तो क्या आएगा सामने? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा? बोल बच्चा, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना होगा? 0 बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, पहले ही तो फॉर्मूला है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x रेस्ट पावर 2 माइनस 1, एन एक्स रेस्ट पावर n माइनस 1 ना, भूलना नहीं है चीजों को। एक्स रेस्ट पावर n का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, यही एक्स रेस्ट पावर n का, तो 2x रेस्ट पावर 2 माइनस 1 है ना बेटा। सबको क्लियर हो रहा जी? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 2x रेस्ट पावर 2 माइनस 1, और अगला आ गया 0, 2x आ गया सिंपल, मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर तैयार है बेटा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो क्या हम आगे चलें? बहुत बढ़िया जी, इसको आगे को खिसका लेता हूं मैं। लो जी, अगले पेज पे चलें बेटा। चौथे फॉर्मूले पे जा रहा हूं अब, है ना? तो मैं जा रहा हूं जी अब चौथे फॉर्मूले पे, और चौथा फॉर्मूला आपका ये रहा, और सारा कैमरे पे आ ही रहा है जी, ठीक है। ये रहा आपका फोर्थ फॉर्मूला बेटा, डी बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये मतलब होता है इसका। रीड हमेशा कैसे करोगे? या डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग जो आप लिख रहे हो, या डिफरेंशिएशन ऑफ दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी रीड कर सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हम बोल रहे हैं जी ई रेज पावर एक्स, ये ई क्या बेटा? वही एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। कितनी थी इसकी वैल्यू? 718, 2.718। तो ई की वैल्यू आपके पास थी, ई था एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इट वाज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.718 के बराबर। फिजिक्स में कहीं कहीं आएगा, मैथ्स में तो ये वीवीआईपी है। ई पूरी इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज बनी होती है, पूरे चैप्टर मैथ्स वाले शायद करेंगे, होगा मुझे लगता है। हमारे टाइम में तो थी भाई एक्सपोनेंशियल सीरीज, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन होनी चाहिए, होगी। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स बेटा, इट इज ई रेज पावर एक्स, नो चेंज। लेकिन
अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पार यू, तो इट इज ई रेज पार यू इंटू, बोलो, डी यू अपॉन डी एक्स। जब भी यू आएगा तो इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहां क्यों नहीं लिखा था बोलो? क्योंकि यहां 1 हो गया था, इसलिए लिखा ही नहीं था बेटा। क्लियर हो गया? डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा था, अदरवाइज था वहां पे इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। चलो भाई नंबर 5। अब नंबर 4 तो फॉर्मूला ही बन गया आपका, है ना। नंबर 5 के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। नाम बोलेगी बिटिया? है अभय। हाँ अभय, नंबर 5 के ऊपर बेटा तेरे को एग्जांपल दे रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अभय मैंने लिखा ई रेज पावर माइनस एक्स, एक्स के सिवा कुछ भी है वो यू है। माइनस एक्स भी लिखा तो वो भी यू है, 2x लिखूंगा तो वो भी यू है, अकेला x होगा तो ई रेज पर x रहेगा। तो अब है क्या लिखूं बोल बेटा? ई रेज पर यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बोल बच्चा, यू मतलब माइनस एक्स। माइनस बाहर निकल गया बेटा, ये माइनस एन बाहर निकल गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया? 1। तो -1 आ गया और ई रेज पावर माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ समय में ना आए तो जरूर बताना। जी माइनस एक्स है ना बेटा, जो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस अंदर बाहर ले सकते हो, तो माइनस बाहर आ गया बेटा। डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो गया? 1 हो गया जी, है ना जी। और इसीलिए ई रेज पावर माइनस एक्स आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ भाई साहब, नाम बोलना। ऋत्विक, 5वें का एग्जाम्पल है बेटे, ऋत्विक अभी हमारे पास है, ऋत्विक नहीं ऋत्विक। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर, मैंने लिखा बेटा, ध्यान से सुना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। क्या लिखा बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 लिखा बच्चा ऋत्विक। तो ई रेज पावर के 2 ही फॉर्मूले थे, हर एक के 2-2 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। एक था ई रेज पावर एक्स, एक्स से है नहीं है, तो इंप्लाइड है ई रेज पावर यू बन गया। चल मुझे लिखवा, मैं क्या लिखूं इसका? ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार ऋत्विक, है? तेरे को तो 5 इंटू 2 भी आता होना फिर, है वो ऋत्विक? ग्रेट। तो ऋत्विक आगे बोल बेटा, ब्रैकेट ओपन कर, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोल बे, हो ऋत्विक, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। थोड़ी सी जगह और हमारे पास है जी, चलो मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया ना बेटा, सब कुछ मैं हटा दूं इसको, जगह बना लूं भाई, वो कैमरे में फिर आएगा नहीं तो। लो भाई, हमने ऊपर खिसका दिया, जगह बना दी तुम्हारे लिए। ऋत्विक बोल बेटा आगे। ये तो नहीं चेंज करना, जो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया ना बेटा, उसमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना कुछ नहीं? डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया, वो इलाज हो चुका है। जैसे कोई मरीज चला गया है ना, आईजीएमसी में, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जाके, ठीक है, तो डॉक्टर ने इलाज लूज करके 2-4 दिन में उसको बाहर भेज दिया, ठीक हो गया बेटा, तू जा बोले। फिर डॉक्टर को महीने बाद फिर टकरा मार रोड पे बंदा एडमिट हो गया था, होके बाहर निकल गया, मार रोड पे घूमता दिख गया डॉक्टर को, डॉक्टर इंजेक्शन पकड़ के पीछे दौड़ा हुआ है। ठहर हो, बोलो तू तो वही है जो महीने भर पहले मैं देखा था वहाँ पे, तेरे को तो इंजेक्शन लगाना पड़ना। अरे भाई ठीक होके बाहर निकले, आप क्या इंजेक्शन लगाना, है ना बेटा। तो डी बाई डी एक्स से जो बाहर निकल गया, वो फॉर्मूला उसके ऊपर लगा दिया है हमने, वो मरीज बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करने, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो अगले के साथ छेड़छाड़ करनी है। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स या ऋत्विक, बिल्कुल 2x सही है बेटा। 5x, अगर 5 अकेला होता तो मारा जाता,
लेकिन 5 इंटू एक्स है और 5 किसी वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, अकेला होगा तो मारा मारा जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होता ना बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 5x के साथ है इसलिए 5 बाहर निकल गया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऋत्विक, तेरी तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 बन रहा है ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ऋत्विक, हाँ ये 0। तो आपके पास आंसर तैयार है क्या? 2x प्लस 5 1 आ गया, साथ में क्या आ गया बेटा, ई रेश पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आपका आंसर तैयार है भाई। जहाँ कहीं लगे कि कुछ समय में नहीं आया वहाँ बोलना है बेटा, ठीक है? आ रहा है? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? चलो भाई, छठा फॉर्मूला लिखने लगा हूँ यहाँ पे, और वो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कौन सा? नेचुरल लॉग एक्स है ना बेटा, बताया था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स बेटा, एंड इट इज 1 बाय एक्स। और बच्चों कहीं अगर मैं ऐसा लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू तो क्या आएगा? अब तो बोल सकते हो यार, 1 बाई यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। फिर पूछोगे ऊपर क्यों नहीं लिखा था, तो क्या बोलोगे? लिखा था डी एक्स अपॉन डी एक्स लेकिन 1 हो गया था। चलो भाई ये मैं हटा देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आपने याद रखना है, बस फॉर्मूले जब ये जैसे याद हो जाएंगे ना बेटा, डिफरेंशिएशन में रखा कुछ नहीं है। ई बेटा, जब मैंने एल एन लिख दिया नेचुरल लॉग, तो बेस कितना है? ई। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आपको नेचुरल लॉग वाले ही आएंगे। अगर लिखा होगा लॉग कहीं तो फिर लॉग का भी उसका 1 बाय एक्स ही आएगा। अगर एल एन लिखा है तो 1 बाय एक्स। इंटीग्रेशन जब आएगा तो नेचुरल लॉग ही आएगा, जब इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे। तो क्या मैं आगे चलूं? डी बाई डी एक्स और साथ में क्या करने की जरूरत है, छठा तो है ही है, फॉर्मूला ये लॉग एक्स 1 बाय एक्स होता ही होता है। 7th का एग्जाम्पल आपको देने लगा हूं, यहाँ दे रहा हूँ जी। 7th का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, और वो है डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ ई रेश पावर एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ ई रेश पावर एक्स। आपने बेटा लॉग के भी 2 ही फॉर्मूले किए थे ना, 2 ही तो थे। अब लॉग एक्स होता तो हम सीधा 1 बाय एक्स लिखते, पर एक्स तो है नहीं है, तो ये बन गया यू, बन गया। तो फिर बोल क्या लिखो? 1 अपॉन ये वाला फॉर्मूला ना बेटा, लॉग यू का क्या था? 1 बाई यू, सीधा अप्लाई कर, फॉर्मूला तेरे सामने है। 1 अपॉन ई रेश पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेश पावर एक्स। बहुत बढ़िया जी, तो क्या बन गया? 1 बाई ई रेश पावर एक्स। तो दिवांशु बोल डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेश पावर एक्स क्या था? फॉर्मूला लिखा है वहां, देख ले, कोई बात। ई रेश पावर एक्स ही था, इंटू ई रेश पावर एक्स। कैंसिल हो गए? यस इट इज 1। इट इज 1। और दूं बेटा एक एग्जांपल? लो वाइज नंबर 7 का एग्जांपल है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेटा। लॉग के अंदर लॉग एक्स है, अगर सिर्फ लॉग एक्स होता तो फिर 1 बाय एक्स आता, लेकिन लॉग एक्स के सिवा कुछ भी है तो लॉग यू बन गया।
तो ऑनलाइन वाली वंशिका बोल बेटा, आवाज आ रही बेटा? हाँ बोल, क्या लिखूं? लिखवा बच्चा। ओ वंशिका, वो मेरे को लिखवा तो मैं अपने आप करूंगा। वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो वंशिका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या था बेटा? ये देख, मैं फॉर्मूला तुझे बताऊं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यही था। हाँ ये जो है लॉग एक्स क्या था बेटा? 1/x। और ये आपके पास आंसर तैयार है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है जी, सब आसान है। हो गया बच्चों, आया? बहुत ही आसान है। और ये आसान चीज़ें ही आपको समझनी है, सो दैट फिजिक्स आगे मुश्किल ना लगे। हाँ ये वाला तो करवा चल। लॉग ऑफ लॉग एक्स, दो ही फॉर्मूले किए लॉग के। एक लॉग एक्स था, क्या ये लॉग एक्स है? नहीं, ये लॉग यू है। लॉग यू का फॉर्मूला देख क्या था? 1/u इंटू, तो फिर वो लिखवा, क्या लिखवाएगा? यू ही आ गया। यू अपने दिमाग में बिठा ले, ये यू है। log u 1/u 1/log of x into d by dx of u, d by dx of log of x, and d by dx of log of x is 1/x। लिख दिया 1/log x 1/x, ये तेरा आंसर आ गया। खुश है ना? तो तू खुश है बेटा, हमारा क्या, हम तो कर लेंगे गुजारा जैसे तैसे। पकड़ के रखा करो, ज़्यादा खुश होता है तो नाचना भी शुरू कर देता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे ज़्यादा खुश हुआ तो फिर आसपास वाले लोग टूटने शुरू हो जाते हैं। चलो आगे। आगे चलते हैं जी। और आगे जब चलेंगे तो आगे हमारे पास कितने नंबर फॉर्मूला किया बेटा आपने? कौन सा कर लिया? 7 किया। नंबर 8। फॉर्मूले बहुत हैं हमारे पास, लेकिन करने हमने उतना ही है जितने हमें +1 +2 में नहाने के चक्कर में बेटा। मतलब बोले नहा के जाऊंगा यहाँ से, कर लो क्या करना है। हाँ खुश है ना, बंदा खुश बहुत है। बोले देखा जाएगा जो नहा के जाऊंगा यहाँ से। हाँ दोनों के लिए बेटा, 2 साल के लिए आप फिजिक्स में वरी लेस होके घूमो मजे से। ये मैथमेटिकल टूल अगर आपको आते हैं तो +1 +2 की फिजिक्स में कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। खुश है ना आप तो? ये भी ऐसा ही है, ध्यान रखिए उसका। ज़्यादा खुश हो गया तो इसने भी बेंच मुझे तोड़ने लग जाता है। नहीं नहीं बेटा, खुश है? चलो तो भाई कौन नंबर 8 है ना? नंबर 8। लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज पार एक्स। अब ई तो बेटा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट था, ए भी कांस्टेंट ही है। वो तो 2.718 थी वैल्यू, ए 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक्स ऊपर है पावर में। ई रेज पार एक्स का फॉर्मूला क्या था? ई रेज पार एक्स, इसका क्या आएगा? ए रेज पार एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल वही बोल रहा हूं, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बोलो। ई रेज पार एक्स का ई रेज पार एक्स ही लिखा था, वहां लॉग ई क्यों नहीं लिखा? तो लिख लो लॉग ऑफ ई टू द बेस ई 1, log of 10 to the base 10, 1 log of 20 to the base 20,
1 बताया तुम लोगों को। यहाँ भी लिखा था लेकिन यहाँ 1 हो गया था, इसलिए यहाँ 1 हो गया तो यहाँ हमने छोड़ दिया, लेकिन वहाँ तो 1 नहीं ना मेरा हो रहा है बेटा, तो वहाँ नहीं छोड़ सकते भाई। ए रेश पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए के बराबर। ये फॉर्मूला शायद ही हमें कहीं ज़रूरत पड़े, पर लिखवा दिया मैंने। आगे से मैं अवॉइड करूँगा, तो मैं वही फॉर्मूला करूँगा जो प्लस वन प्लस टू में ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे हमें। लिखवा दिया ए रेश पावर यू बेटा, ए रेश पावर यू है ना बेटा, इंटू लॉग ऑफ ए, आगे बोलो, इंटू डी यू बाई डी एक्स। चलो भाई 9th का एग्जाम्पल भी कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं तो। वैसे प्लस वन प्लस टू में हमें रेयरली कहीं ज़रूरत पड़ेगी, पड़ती नहीं है इस फॉर्मूले की ज़रूरत। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेश पावर एक्स, बोलो क्या लिखो, 2 रेश पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ, बोलो लॉग ऑफ 2। अगर मैं टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कन्वर्शन फैक्टर क्या था, किसी को याद है? 2.30। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे बेटा, 2 रेश पावर एक्स इंटू क्या बेटा 2.303। अब सिंपल लॉग लिखता हूँ, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 क्या होता है 0.3010, तो 2 रेश पावर एक्स इंटू 2.303 इंटू 0.3010, ये लिखवाया बेटा मैंने आपको, है ना। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया। चलो भाई एक फॉर्मूला और हो जाए। आज मुझे आपको डिफरेंशिएशन ही करवानी है। डिफरेंशिएशन हो जाए बेटा, अगला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड इट इज cos x. Differentiation of sin x is cos x. Number 11, d by dx of sin u, बेटा बोलो क्या होगा, अब बोलो भाई, cos of u बेटा, cos of u into du upon dx। ऊपर बोलोगे क्यों नहीं लिखा, dx upon dx 1 हो गया था, लिखा था। क्या हो गया बेटा, नहीं पकड़ के रखा करो इसको। चलो अगला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, साइन यू का बेटा कॉस यू है ना, तो मैं 11th का करवा रहा हूँ जी, इतना क्वेश्चन नंबर 11th का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई रेश पावर एक्स। अब साइन के भी दो ही फॉर्मूले बेटा, एक हमने साइन एक्स किया और दूसरा किया साइन यू बचा। ये साइन एक्स तो है नहीं है, ये तो साइन यू है। तो बोल भाई दिव्यांशु, तू हर कुछ बोल रहा है तब से, घर से भी खाएगा मेरे से, फॉर्मूले तेरे सामने है, फिर भी अगर गलत बोलेगा ना। साइन यू का कॉस यू, कॉस ऑफ ई रेश पावर एक्स बेटा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बिल्कुल छा गया बेटा, तू भी खुश हो सकता है। तो ये आपके पास आ गया क्या, कॉस ऑफ ई रेश पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेश पावर एक्स इज ई रेश पावर एक्स। आपका आंसर तैयार है। आसान है, कुछ नहीं रखा। जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे सब कुछ आसान है। जब तक फॉर्मूले याद नहीं है सिर्फ तभी तक लगता है कि हाँ कुछ मुश्किल है। तो सबसे पहले आज जाके फॉर्मूले याद करने हैं आप लोगों ने, इसीलिए मैंने डबल पेज पे आपको बोला। एक पेज पे आपने आगे भी जब जाओगे तो डबल पेज पे शिफ्ट होना है, फॉर्मूले इकट्ठे रखना है, याद करने के लिए अच्छे रहेंगे ना, है ना। इतना हो गया, चलो आगे। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं जी हम लोग।
क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला नंबर 12 बेटा, फॉर्मूला नंबर 12 पे चलते हैं जी। ये रहा फॉर्मूला नंबर 12 बेटा, और वो है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बेटा, इट इज माइनस साइन एक्स, क्या बचा, माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस यू अगर करना है तो बोलो भाई, माइनस साइन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बेटा। ऊपर क्यों नहीं लिखा, लिखा था डी एक्स अपॉन डी एक्स था, 1 हो गया था, इसलिए 1 नहीं लिखा बस। तो अब इसके एग्जाम्पल हो जाए बेटा, नंबर 13 का एग्जाम्पल हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ, चल बेटा कॉस ऑफ साइन एक्स। अब देखिए कॉस एक्स होता तो सही था, लेकिन कॉस के अंदर कुछ और है, तो हर एक के दो फॉर्मूले हैं, एक एक्स वाला एक यू वाला। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स बताना है जी आपको। बोल भाई वेदांत। माइनस साइन ऑफ, बिल्कुल साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू बेटा। आगे बच्चे बोल बच्चा, माइनस साइन ऑफ, साइन के अंदर है वो है ना, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट में ऐसे रखना है बेटा, वो साइन की प्रॉपर्टी है, साइन के अंदर है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर 1 बाय साइन एक्स कहीं आया तो बोलो जी कैंसिल कर दिया मैंने, जाओ ऐश करो। ये एंगल है, साइन के अंदर कौन रह सकता है, एंगल। तो साइन एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो एज ए एंगल इसके अंदर रहेगी, जिसको बाहर से चुरा के तुम किसी के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। वैसे ही लॉग होता है, जैसे आपने लिखा ना लॉग ऑफ 3 इंटू 1/3, तो कई लोग क्या करते हैं, चतरा बनने की कोशिश करते, बोले अच्छा 3 है हो गया काम, बोले अपना। वो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के अंदर किसी के घर के अंदर घुस के तुम चोरी नहीं कर सकते हो, बाहर होता तो बात अलग थी ना, लॉग के अंदर से नहीं निकाल सकते। ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट में से निकाल सकते हो ना बेटा, जैसे 3 इंटू एक्स है, अब 3 इंटू एक्स मल्टीप्लिकेशन है तो 3 बार निकाल लोगे। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, माइनस बाहर निकाल सकते हो डिफरेंशिएशन में, लेकिन लॉग या साइन के अंदर की वैल्यूज के साथ चोरी चिकारी का कोई काम नहीं करना है ना। बोल आगे, इंटू कॉस एक्स, कहाँ मुश्किल है, आसान तो है सब, है ना बेटा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ 13 का है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ई रेज पर एक्स। चलो बोल भाई दूसरे वेदांत, माइनस साइन ऑफ ई रेज पर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पर एक्स। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बोल। बस इतनी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये तभी तक मुश्किल लगते हैं जब तक आपको फॉर्मूले ना आते हो। जैसे ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप बोलोगे यार इसमें था ही कुछ नहीं। और जैसा मैंने बोला कि मैथमेटिक्स में चीज़ें क्रैम करने वाली हैं ज़रूर, आप फॉर्मूले तो क्रैम करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि हमें आती होनी चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अदर क्वांटिटी, है ना। तुमने आज तक जो भी कोई मेजरमेंट किया है किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही किया है बेटा, बताया नहीं गया तुम्हें कि किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तुमने किसी को बताया, चुपचाप करते चले गए। अब जैसे बॉडी टेम्परेचर लेते हो, तुम क्या बोलते हो, टेम्परेचर कितना आ गया जी, 100 टेम्परेचर है जी, 101 टेम्परेचर, ऐसे बोलते हो ना। आगे भी कुछ लगाते हो, यूनिट फ़ारेनहाइट, तो द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट स्केल, नॉट विद रिस्पेक्ट टू डिग्री स्केल। तो विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगाओगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा।
द बॉडी टेम्परेचर इज क्या 100 विद रिस्पेक्ट टू डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है 98.4 के आसपास, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3940 के आसपास चला जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेल्सियस कुछ और आएगा, विद रिस्पेक्ट टू फ़ारेनहाइट कुछ और आएगा, कोई और र्यूमर या केल्विन स्केल होगा उसके रिस्पेक्ट में कुछ और आएगा। तुमने आज तक कोई मेजरमेंट की नहीं जो जिसमें विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगा था, सब में लगा है, बस तुम्हें बताया नहीं गया ना, तुमने किसी को बताया, तुम भी चुपचाप करते चले गए। अगला भी अगला भी बोले सीक्रेट होता है नहीं बताना, है ना। लेकिन अब हम ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख पाएंगे, हमें आपको बताना ही पड़ेगा कि हम जो भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं किसी न किसी के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। अब इस टेबल की सपोज लेंथ अपने को लेनी है ना, या इस पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, तो अगर यहीं से मेजरमेंट करूँगा ना तो ज़ीरो है, लेकिन अगर वहाँ से मेजरमेंट करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट के आसपास है कि जी इस पॉइंट का डिस्टेंस वहाँ से 6 फीट के आसपास है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वॉल, इफ़ आई टेक ओरिजिन ऑन दैट वॉल, then the distance of this point is 6 feet. But if I take origin at this point only, I'll say the distance of this point is 0. तो विद रिस्पेक्ट टू बताना पड़ेगा यार इसका डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में 6 फीट है और किसके रिस्पेक्ट में 0 है, ये मेंशन करना पड़ता है, तब वो ट्रू मेजरमेंट हुई। ऐसे हवा में थोड़ा बातें कर लें कि इसका डिस्टेंस 0 है जी, किसके रिस्पेक्ट में 0 है यार, या इसका रिस्पेक्ट 10 फीट है जी, किसके रिस्पेक्ट में यार। अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है 10 फीट है जी, और ये ना बताऊं किसके रिस्पेक्ट में, तो मूर्खों वाला काम हो गया। मुझे बताना होगा किसके रिस्पेक्ट में। बंदा तुम थोड़ा मेजर करते हो, तुम यहाँ से भी करोगे तब भी 10 आ जाएगा, यहाँ से भी करोगे 10 आ जाएगा। मुझे बताना होगा कि मैंने ओरिजिन वहाँ जैसे लिया है और वहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 फीट के आसपास है ना। यही तो कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ये सारा स्मॉल चेंज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, डी एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई स्मॉल चेंज इन वाई। लेकिन जब हम ये दोनों इकट्ठे लिखते हैं तो रीड कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अकेला डी एक्स लिखेंगे तो स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। अकेला डी वाई लिखें तो वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। अकेला टाइम डी टी लिखेंगे तो वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। डी वी लिखेंगे तो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो जैसे आप डी एक्स अकेला लिखते हो या डी वी लिखते हो तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चा, आगे चलो। लो भाई आगे क्वेश्चन देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी भी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं लिख रहा हूँ 10x इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स बेटा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट यू बोलो सीकेंड स्क्वायर यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बेटा। दो दो फॉर्मूले हैं हर एक के, आप देख रहे हो, हर एक के दो दो फॉर्मूले। चलो भाई आगे, लो भाई आगे चल पड़ते हैं। तो तुमने बोला तो 15 का एग्जाम्पल आपको करवा दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो टेंजेंट के दो ही तो फॉर्मूले थे, एक tan x एक tan u। tan u बन गया बेटा है, क्या लिखूं बोलो भाई, सीकेंड स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, राइट। तो आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये तो अब ऐसे लिख देना ना बेटा, और आगे क्या लिखूं 4x लिख दूं बेटा, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x रेस्ट पर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2x 4x, 3 बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 0। आंसर तैयार हो गया।
दो फॉर्मूले और हैं, डिफरेंशिएशन खत्म। डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस चीज़ें और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल दो फॉर्मूले और हैं। आगे चलो बेटा। कितना नंबर हो गया था पीछे अभी? 15 है ना। नंबर 16 पे चल रहे हैं जी। ये रहा जी नंबर 16। नंबर 16 हो गया जी। डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज कोई मल्टीप्लाई हो रही हैं, u इंटू वी। फॉर्मूला होता है बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना बेटा, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डी एक्स डी एक्स। तू बड़ा इंटेलिजेंट है यार, है। u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब कोई दिक्कत बेटा किसी को? खुश है? अब उसको तुम खुश होने का हक भी नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हो और जिंदगी में। हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन का जादू तुम्हें दिखाऊं कि 9th में तुमने किया था क्या बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ किसी को याद हो? बोलो, हाथ खड़ा करें। हाँ, मोमेंटम वाला। मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स। अंग्रेजी में हाथ कमजोर है बेटा। हाँ चलो बोल फिर, क्या था? ये सही, इसने दोनों में सही बोला, लेकिन अगर आप देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कौन सी एक्सटर्नल फोर्स हुआ करती थी वो? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of linear momentum of the body and the change always takes in the direction of applied force। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये थी, पर ये भी सही है कि मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी भाई। क्या समझा इससे कि मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। जैसे कोई एग्जांपल कि किताब में डेफिनेशन ही पढ़ी बस उससे समझ में आ गया। कोई तूने ऐसा ज़िंदगी में ऐसा काम किया हो जिससे तेरे को समझ में आ गया भाई यार न्यूटन तो अच्छा गया बुरी तरीके से, ये तो अप्लाई करना पड़ गया ना। किताब में पढ़ा बेटा, क्रिकेट बचपन में सबने खेला है। वो भाई सामने से बॉल आती है उसको रोकना है तो उसका मोमेंटम जीरो कर रहे हो तुम लोग, मोमेंटम चेंज कर गए हो। और मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। 100 बार किया होना तूने कम से कम। पर ना किताब में ढूंढूंगा मैं तो न्यूटन को, वहाँ मिलेगा न्यूटन बढ़िया सा। तुमने कुछ भी सामने से आती हुई चीज को अगर रोकना है उसके मोमेंटम में चेंज कॉज कर रहे हो, तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी न्यूटन ही बोल गया। न्यूटन जी बोल गए, जी तो लगाओ कम से कम। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब तुमने फोर्स लगाई तो उसने भी लगाई, उसने लगाई तो तुमने भी लगाई। इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं दोनों के दोनों, है ना। तो ये बेटा जब एक बार पढ़ लेते हो ना, न्यूटन के लॉ पढ़ लिए, तो उसको अपनी लाइफ में आसपास ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे तो तुम सारी ज़िंदगी रट्टे मारते रह जाओगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम की सत्यानाश फिरी तुम लोगों ने। बस वरना रट्टा मारो, साइड पे हो जाओ। और अब मेरे ख्याल से नए एजुकेशन सिस्टम उसमें थोड़ी इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तुम्हारे अगले वाली जो जनरेशन है, तेरे अगले वाली, वो थोड़ी इंटेलिजेंट आएगी अब। तो 5th 6th से ही आपको कोडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाते हो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो तो पता नहीं, अब कल बच्चा एक आया था, एनआईटी की बात कर रहा हूँ, आईआईटी वालों को मुझे नहीं पता अभी क्या। तो एनआईटी हमीरपुर से आया था, तो उसके 7 बच्चों के पैकेज हमीरपुर से
1.5 करोड़ और 1 करोड़ के बीच में लगे हैं। पैकेज समझते हो? 1 साल का 10 लाख रुपए महीना, मतलब कम से कम। अब 10 लाख रुपए महीना अगर तेरे को मिलता तो क्या क्या करता बता? बोले मैं तो देख के ही मर जाता, हार्ट अटैक। इतना पैसा कहाँ डालूंगा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं दिवांशु, क्या करता? चल सोच क्या करता। 10 लाख रुपए आ गया तेरे पास, मान ले आ गया, ये पड़ा इधर, क्या करेगा? पहले के समय क्या करेगा? पहले तो बोले मैं सेविंग कर। वो बेटा अगले में अपने महीने फिर आने हो, अगले महीने वाला सेव कर लियो। तू तो शुरू में ही आगे दिवांशु आगे के लिखता है, हैं? महाजन, हाँ। महाजन, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बेटा तू सेविंग कर। क्योंकि क्योंकि सेविंग अच्छी चीज होती है। फिर अगले महीने आएगा, चलो उसकी उसकी भी सेविंग। ये तो हर महीने आने, तो ये थोड़ा रुकने अब। हर अगले महीने फिर आ गई तेरी, अब और दे 10 लाख, चल अब क्या करेगा? सही। दिवांशु कंफ्यूज हो गया, बोले तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं। 20 लाख नहीं संभाल पाऊंगा। ये पैकेज फ्रेशर को मिले बेटा, तो वो है कि, और वो क्यों मिले? लॉकडाउन में कुछ बच्चे, वो साथी थे, 100 कुछ का बैच है, साथी थे, क्योंकि लॉकडाउन में वो आराम से नहीं बैठे रहे, सो ही नहीं रहे तुम्हारी तरह। तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा और 2-4 और डिग्रियाँ ले ली थी। मतलब सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर वालों को सॉफ्टवेयर का काम है सारा, तो सॉफ्टवेयर उन्होंने सीखे भी, लॉकडाउन में घर बेकार नहीं बैठे रहे। और ऑनलाइन जो डिग्रीज थी कुछ एक वो ले ली थी, इंटरव्यू होता है उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो राइज़ करना है तो यहाँ रास्ते बहुत बढ़िया रास्ते हैं, पर मेहनत तो करनी पड़ती है ना यार। और मिनिमम जो उनका पैकेज है वो 20 लाख के आसपास गया है, मतलब जो मिनिमम वाला है वो भी अप्रॉक्सीमेटली कितना, 1-1.5 लाख रुपये महीने का कमा रहा है। काफ़ी है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी। तो मैंने बोला भाई न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा? मोमेंट, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? डी टी। मैंने बोला एक्स की जगह कुछ कुछ भी आ जाएगा, वाई की जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, एक्स की जगह कोई भी आ जाएगी। डी वाई अपॉन डी एक्स तो अभी बोला ना बेटा मैंने, ऐसे फॉर्मूला तुम्हें ताकि याद रहे। आगे एक्स की जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जगह ले लेगी, जैसे मैंने अब लिखा डी बाई डी ऑफ एम बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स जरूर होगी, है ना? तो ये फोटोन आ रहे हैं बेटा, कितनी स्पीड होती है फोटोन की? नहीं, अबे लाइट की स्पीड क्या होती है? अब बोलेगा, बोले फोटोन की तो नहीं पता, लाइट की पता है। कितनी? 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से फोटोन आ रहे हैं अगर, और ये मासलेस हैं। अगर इनका मास होता ना बेटा तो मोमेंटम भी होता, और मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स, एफ ये होता था, एफ इज डी बाई डी टी ऑफ एम बी, राइट? यही बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अगर यहां पे मैं एफ निकालूं तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डीवी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन एम इंटू ए। ये फॉर्मूला तो तुमने नाइन्थ में किया है, एफ इक्वल टू एम ए, यही किया है बस। क्या तुमने ये भी किया है, वी इंटू डी एम अपॉन डी टी? हाँ बोल वेदांत, क्या बोल रहा है? मास अगर कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, नाइन्थ में तुम्हें यही एम ए लिखवाया गया, क्योंकि यहां बोला गया कि मास कांस्टेंट है बेटा? मास क्या बोला गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब बोलो बे, 0। तो एफ इक्वल टू एम ए के बराबर आ जाएगा। ये तुमने नाइन्थ में किया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि कोई ऐसा केस हो जिसमें मास कांस्टेंट ना हो, मास वेरी करे? वैसे तो नहीं होता। अब जैसे इसको सपोज फोर्स लगाने से मास थोड़ा कम होता है,
जैसे इसके कान के नीचे किसी ने दे दिया 50 न्यूटन का, कान लाल करके घूम रहा है, लेकिन उसके बाद साथ में ये भी बोल रहा है यार मैं अच्छा वाला 25 किलो का था, तूने घसा मारा, मैं 60 किलो का हो लिया, तब मास बढ़ जाता है। वो बाद में, वो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की बात है, ठीक बोल रहा था, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ मैं 50 न्यूटन का लगा रहा हूँ कान के नीचे। तो तुम्हारे किसी के ऊपर भी, मेरे ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करे तो हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं कि यार कमजोरी आ गई बॉस, मेरे को तो 50 किलो का था, मैं तो 25 किलो का रह गया, नहीं ना। या 50 किलो का था यार, तूने फोर्स लगाई, देख 75 हो गया मैं। मास उतना ही रहता है, फोर्स लगाने से मास नहीं बदलता। तो मास कॉन्स्टेंट है, dm/dt 0 हो गया। लेकिन बेटा ऐसा भी होता है कि मास बदल जाए, जैसे रॉकेट जा रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में, रॉकेट में क्या होता है, फ्यूल जल रहा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 kg/सेकंड में, 1 सेकंड में फ्यूल जल जाता है। 20 किलो का मास 1 सेकंड में कम हो रहा है, वहां थोड़ा बोलोगे dm/dt 0 है। उस केस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इंटू डी एम अपॉन डी टी, एफ इक्वल टू वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। अब 9th में और +1 की फिजिक्स में थोड़ा सा फर्क आएगा ना बेटा, वहाँ आपसे ये हाइड कर लिया गया कि जी मास कांस्टेंट होता है, टेंशन नहीं लेनी, ताकि टेंशन ज़्यादा ना हो तुम लोगों को। लेकिन अब तो हमें सब कुछ चाहिए ना, सारे एग्जाम्पल चाहिए कि मास चेंजिंग के एग्जाम्पल हैं कि हम बोलेंगे जी है, जब लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे हमें एग्जाम्पल। तो ये आपका क्या आ गया, u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो आ गया। ठीक है जी, एक और तरीके से कराऊं, चलो एक और तरीके से बताता हूँ। एक और करा देते हैं जी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, करो बेटा इसको। दो फंक्शन आ गए ना, एक एक्स आ गया, एक साइन एक्स आ गया, राइट। क्या लिखूं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या बेटा, कॉस एक्स, साइन एक्स जैसा है वैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स 1। आंसर आ गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया। कोई दिक्कत बेटा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई अगर हो रही हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला है। और मैंने एग्जांपल दे दिया, जब फिजिक्स में घुसेंगे तो वहाँ फिजिकल क्वांटिटी होंगे इनकी जगह, है ना। मास आ गया, वेलोसिटी आ गई, और ये बहुत ही बढ़िया सा एक आपके पास एग्जांपल है कि जब भी कभी मोमेंटम में चेंज लाने की कोशिश करोगे तो फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि बस स्टैंड में बस खड़ी हुई है ना, और ये 30 किलो का बंदा जाके बस के थप्पड़ मारा है, लात मारा है, घुसे मारा है, फिर आगे यहाँ सबको चढ़ाना शुरू कर दिया। बस की कुटाई करके आया हूँ, बोले बच के रहना मेरे से। और बस का मास पता कितना था, बोले टनों में था, टनों में। तू तो 85 किलो है तेरा तो कुछ भी कर सकता हूँ। और अगले दिन जाके बंदा फिर बस स्टैंड पे खड़ा हो गया, कहता है तो वही बस है, थोड़ी थोड़ी स्पीड से आ रही थी वो, और उसको चढ़ा गया बस को, बोले कर तेरी कुटाई की थी भूल गई। ये भूल गया कि वो चल भी रही है साथ में। साथ में बोले आज आ तो सही, आज तेरी फिर कुटाई करूँगा, फुलका बना के निकल गई ऊपर से। तो क्योंकि उसके पास अब मोमेंटम था। तो मोमेंटम अगर हो जिसके पास भी, उससे डरो बस, सिंपल सा फंडा है, न्यूटन ये बोल गया। और न्यूटन अगर बोले ना बेटा, सीरियसली लेना होता है उसको। तू मजाक बना के बैठा हो, 10 लाख रुपए पकड़ा रहे, बोले सेविंग करूँगा। मजे से खर्च कर यार, ऊपर वाले ने एक ही जिंदगी दी हुई है तेरे को, इतना बढ़िया चांस मिला होता, कुछ भी कर सकता था बेटा। नहीं, बढ़िया सी गाड़ी में जाता है यहाँ से आज, और तूने तो मतलब चलो सॉरी, हो गया। लो भाई एक और करो यार, फिर इसको क्लोज करते हैं। वैसे और भी फॉर्मूले बहुत है बेटा मेरे पास, लेकिन हमें जो +1 +2 के लिए चाहिए फिजिक्स चलाने के लिए, है ना, मैथ्स थोड़ा हमने करना है यहाँ पे, मैथ्स वाले करते रहेंगे एडवांस लेवल का। हमें जो फिजिक्स का अपने चाहिए करने के लिए, वो मैं आपको बताने लगा हूँ जी। नंबर 17 जी,
लो भाई नंबर 17 आपके पास आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन बी, कोशेंट फॉर्मूला बेटा। v डिनोमिनेटर पहले लिखना है क्योंकि बीच में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर बाद में लिखो गड़बड़ हो जाएगा। v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस साइन है बेटा इसलिए ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है बेटा। जैसे बेटा 3 इंटू 4 12 होते हैं और तो बोले 12 कैसे होते, तो मुझे 3 रो 4 रो बनानी पड़ेंगे बनानी पड़ेंगी। वैसे ये ऐसा ही होता है जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं तो यही आता है, इसलिए मजबूत रहे, टिका रहे। यू अपॉन वी प्रूफ है इनके बेटा, प्रूफ मैथमेटिक्स में है और मैं करवाऊँ यहाँ पे तो मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मैं सिर्फ फॉर्मूले आपको मेमोराइज करवाना चाहता हूँ, सबके प्रूफ है, सारे प्रूफ किए जा सकते हैं, तो मतलब शक नहीं करना बिल्कुल, नहीं तो ना कोई नहीं, सबके हैं प्रूफ। मतलब वो सेंटिमेंटल हो जाता है बंदा, न्यूटन का नाम आता है, आइंस्टाइन का, फिर इसको फीलिंग आती है कि मैं भी तो वैसे से ही हूँ सॉरी बोले क्वेश्चन पूछना चाहिए, फट बंदा क्वेश्चन पूछता है फीलिंग की बात है नहीं। हाँ ये आ गया बेटा, होल डिवाइडेड बाय, इसमें एक और चीज और भी है, होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, इसमें होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर भी है, याद रहेगा बच्चों, याद रहेगा तो बढ़िया जी। ये फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं फिर अपन क्लोज करते हैं इसको। लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या था बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या था, सीकेंड स्क्वायर x, चलो वेरीफाई करो आता कि नहीं आता। क्या होता है 10x साइन x अपॉन कॉस x, यू अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ और प्रूव करो कि सीकेंड स्क्वायर x आ रहा है चलो मैं भी साथ साथ में करता हूँ, मुझे देखना नहीं यहाँ पे, अपना अपना करो, नकल मारी तो छोड़ूंगा नहीं फिर। रिकॉर्डेड वीडियो में बिल्ला खड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं। अगली लाइन पे लिखता हूँ यार, ये आगे चला जाएगा। अरे कितने किसने कर लिया, 1 2 3 लोगों ने कर लिया बेटा। ऋत्विक के और दोनों वेदांत के मार्क्स कितने बढ़िया हैं कि इसमें तुम चने डाल के भी ला सकते हो और उसके साथ में चबाते रहो, नहीं कभी वो रिच पे देख दे घोड़े तो उनसे इंस्पिरेशन लिया करो थोड़ी बहुत। cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, कितने लोगों का आ गया बेटा अब, 2 3 4 5, मृदुल आया बेटा, उधर विषय वंशिका, ऋत्विक नहीं आया बेटा। यहाँ देख cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ऋत्विक डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय बोल cos स्क्वायर x बेटा। आगे चलने तो यार cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x ना बेटा, तो इसको भी cos x दिया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस अगला आया sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, क्या आ गया 1 बाय cos स्क्वायर एक्स,
सीकेंड स्क्वायर एक्स सही लिखा था जी, फॉर्मूला सही था जो पहले हमने किया था। मजे कर, प्रूफ भी मिल गया तेरे को। अब ये बंदा नाचता हुआ घट जाएगा आज। आगे बच्चा, ये डिफरेंशिएशन था। और डिफरेंशिएशन जब हम कर लेते हैं तो जो ग्राफ वाला टूल हमारा था ना, जो इससे पहले हमने किया था, उसमें और क्वेश्चन बनने लगते हैं। और वो और क्वेश्चन क्या बनने लगते हैं, इसको हटाऊं बेटा। और वो और क्वेश्चन क्या बनने लगते हैं, या मैं आगे चलूं? ग्राफ के बेटा थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन बताने लगा हूँ आपको कि वो और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तूने बड़ा दुखी किया यार दिव्यांशु मेरे को, आज मुफ्त के पैसे मिले हुए थे हैं, उनकी भी सेविंग में लगा। ऐसा ऐसा क्यों किया बेटा तूने? वो दिव्यांशु है। चलिए, मान लो कि आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, और डिफरेंशिएशन से ग्राफ के नए रास्ते खोल रहा हूँ। लो भाई, काइनेटिक एनर्जी और वी के बीच का ग्राफ कैसा था बेटा? पैराबोला। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। के डायरेक्टली पोजिशन टू वी स्क्वायर, और के और वी के बीच का ग्राफ कैसा था? पैराबोला बेटा। कब शेप? पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट के एक्सिस था। ऑनलाइन में कोई अभी लेक्चर ये वाला देख रहे हो बेटा, तो लेक्चर नंबर 3 इससे पहले वाला डाला है, पहले उसको पढ़िए, फिर आपको ग्राफ का पता चलेगा। के हाफ एम वी स्क्वायर, ग्राफ ऐसे ही आ गया। अब क्वेश्चन मेरा सुनना ध्यान से। आपसे ये कहा जाता है कि जी एक पॉइंट पी हमारे पास है, और वहाँ पे हमने क्या किया कि वहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पी पे। इसका tan थीटा आपको क्या देगा? इस ग्राफ का tan थीटा, स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं इसको। स्लोप ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन का तो आप जानते थे, y इक्वल टू mx, m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। लेकिन बाकी बीच में आपने किसने उस टाइम क्वेश्चन पूछा था? किसने पूछा था कि जी क्या इसका भी हम ग्राफ स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, हर एक का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। लेकिन यहाँ पंगा ये है कि हर पॉइंट पे स्लोप अलग है। स्ट्रेट लाइन का तो सेम होता है ना बेटा। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे पास है तो स्ट्रेट लाइन का जितना थीटा यहाँ पर है उतना ही थीटा यहाँ पर है, उतना ही थीटा यहाँ पर है, तो tan थीटा हर जगह कांस्टेंट है। पर बच्चे यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ हमारे पास हर एक पॉइंट का थीटा अलग है ना, तो यहाँ हमारे पास हर पॉइंट का थीटा अलग है। इस पॉइंट का थीटा कुछ और है, इस पॉइंट का थीटा कुछ और आएगा, इस पॉइंट का थीटा कुछ और, ये कम है हर पॉइंट पे। तो यहाँ पॉइंट का स्लोप डिफाइन करते हैं कि जी इस पॉइंट पी पे स्लोप हमारे पास tan थीटा है। tan थीटा किसकी वैल्यू देगा? क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल हर जगह डिफरेंट देगा। तभी मैंने पॉइंट पी बोला कि पॉइंट पी पे ये स्लोप थीटा बन रहा है एंगल। तो बताओ tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन में तो कितना डी बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी के अपॉन डी वी। तो काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दी हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी आपने लिख दी हाफ एम वी स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या होगा? बोलो, एम कांस्टेंट,
टू बी कॉन्सेंट, कॉन्सेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर। देखो एक्स की जगह वी आ गया, बुरा तो नहीं लग रहा बेटा, कोई एतराज तो नहीं, एक्स की जगह वी आ गया। अभी तक हम बोलते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा था जैसे मैंने फॉर्मूले शुरू किए थे, क्या एक्स की जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेगी फिजिक्स में, वाई की जगह कोई और फिजिकल क्वांटिटी ले लेगी, यहां ले लिया जगह, वाई की जगह क्या आ चुका है के, और एक्स की जगह क्या आ चुका है वी, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी के अपॉन डी वी निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, एम बाय टू कॉन्स्टेंट, डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर, क्या लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, टू भी आएगा बच्चा, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स था, वैसे डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर क्या आ जाएगा टू वी। तो मेरे पास क्या आ गया, डी के अपॉन डी वी, जो कि टेन थीटा के बराबर है एम बाय टू इंटू टू वी, है ना बेटा, टू कैंसिल हो गया, क्या है एम वी, पर यार एम वी तो लीनियर मोमेंटम होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच के ग्राफ का टेन थीटा कहीं भी निकालोगे उस पॉइंट पे मोमेंटम के बराबर होगा, लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। एक्चुअली हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ किया ना बेटा, ये ग्राफ हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ड्रॉ किया है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एंगल थीटा, बाकी कहीं नहीं है, बाकी अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, छोटे से पॉइंट के लिए। स्ट्रेट लाइन तेरे को देखने में बड़ी लग रही है, पर ये पॉइंट है जिसपे मैं थीटा डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये बहुत छोटा सा इंटरवल है, डी के अपॉन डी बी, बहुत छोटे छोटे इंटरवल हैं दोनों, बहुत ही छोटे छोटे, यहाँ इतना डी के और इतना डी बी, ये ऐसा है, बिल्कुल छोटा सा ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा, ये डी के इधर, और ये नीचे वाला बेस कितना आ गया डी वी, डी के अपॉन डी वी, और उसी लाइन को मैंने ये इसको एक्सटेंड कर दिया नीचे ग्रीन वाले को, है ना, उसको एक्सटेंड किया हुआ है, छोटा सा ट्रायंगल था यहाँ पे, उसको मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, जो थीटा यहाँ पर होगा वही थीटा यहाँ पे होगा बेटा। तो डिफरेंशिएशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेन थीटा निकाल पा रहे हैं, और टेन थीटा आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, लीनियर मोमेंटम। अब आपके सारे ग्राफ जो आपने लास्ट लेक्चर में किए थे वो ओपन हो गए, अब डिफरेंशिएशन आपको आती है, किसी भी पॉइंट पे आप किसी ग्राफ का स्लोप आप डिफाइन कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स से स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्लियर हो गया? हाँ, मास कौन सा ले रहे बेटा, यहाँ मास कौन सा ले रहे हैं, बिल्कुल एम बाय टू बाहर आ गया, डी बाई डी वी ऑफ वी स्क्वायर, ये टू भी आ गया, टू और टू कैंसिल हो गया, एम भी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी और वी के ग्राफ का जो स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट ऑलवेज गिव यू लीनियर मोमेंटम। इतना हो गया, हटाऊं, एक क्वेश्चन और देता हूं ना, लो भाई एक क्वेश्चन और लो, ये पावर क्या होता है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर, यही था बेटा, 10th में पढ़ा है, या आर इंटू आई स्क्वायर, तो पी और आई के बीच का ग्राफ कैसा होगा, ये भी तो पैराबोला होगा, बोला करो ना यार, पी की सिंगल पावर आई की डबल पावर, तो ग्राफ कैसा, पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट पी एक्सिस। अगर आई पॉजिटिव लेना है कि जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो पिछले वाला पैराबोला काट दो, आधा कप काट दो। अब यहां कोई आपसे बोलता है कि बताओ भाई यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास यहां पे है, बताइए कि यहां टेन थीटा जो होगा वो किसकी वैल्यू देगा, तो मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं जी, जो थीटा यहां पर आएगा वही थीटा यहां पर आएगा, तो बोलो क्या करना है मुझे, टेन थीटा किसके बराबर होगा इसका, बोलो शाबाश, डीपी अपॉन, यस वेरी राइट, तो डी बाय डी आई ऑफ आर आई स्क्वायर बेटा, पर आर तो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस है ना बच्चों, आर बाहर निकल आया, क्या बना, डी बाई डी आई ऑफ आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, 2i ना बेटा, 2i रेज पर 2 माइनस 1 2i, 2i आर, आई आर क्या होता है, v पोटेंशियल डिफरेंस, 2v की वैल्यू देगा टेन थीटा तुम्हें यहाँ पे, तो टेन थीटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल टू ट्वाइस द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। कोई बोले इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ क्या होगा, तो हाफ टेन थीटा के बराबर होगा।
हर पॉइंट पे अलग आएगी वैल्यू, क्योंकि थीटा अलग होगा तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे अलग होगा। तो इस ग्राफ पे पी और आई के बीच का ग्राफ अगर आपने किया, आप देख पा रहे हो कि इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, क्या 2 इंटू वी की वैल्यू देगा। तो पोटेंशियल अगर आपको निकालना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, हाफ टेन थीटा के बराबर है। क्यों, करंट वेरी करेगा तो पोटेंशियल तो वेरी करेगा ना बेटा, पोटेंशियल सेम होगा तो करंट कांस्टेंट रहेगा। तो बस मुझे आपको इतना आइडिया देना था, बाकी सारे ग्राफ वाला जो टूल है वो सब ओपन हो चुके हैं आप डिफरेंशिएशन के लिए। थीटा चेंज होता रहेगा तो वी भी चेंज होता रहेगा। आई चेंज हो रहा है ना बेटा, आई चेंज हो रहा है तो पाई, अब आई क्यों बदलता है, देखना तेरे पास ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है और तेरे पास ये वी है। अब इसमें तो आई कांस्टेंट रहेगा यार, आई क्या होता है, वी अपॉन आर। ये आई वेरी कर रहा है, मतलब वी भी वेरी कर रहा होगा, पोटेंशियल बढ़ाएगा तभी आई तो बढ़ेगा। तो इसलिए करंट अगर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। एक किसी इस पॉइंट पे ये थीटा अलग है, अगले ऊपर वाले पॉइंट पे थीटा अलग होगा, उस वाले ऊपर वाले के थीटा अलग होगा, थीटा अलग हो जाएगा तो पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा हर पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि पोटेंशियल अकेला एक बैटरी नहीं हमने लगाई है, ये वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल का मतलब पोटेंशियल हम चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तब करंट बढ़ेगा ना बेटा, ग्राफ तो ऐसा ही है, पोटेंशियल बढ़ाओगे तभी करंट बढ़ेगा ना। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू चाहिए, करंट की भी अलग वैल्यू चाहिए, तो वही तो है, पोटेंशियल भी अलग था हर पॉइंट पे और करंट भी अलग था, वही बोल रहा है ये भी, वी इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा, हर पॉइंट पे थीटा अलग होगा तो पोटेंशियल भी अलग होगा। हाँ फॉर्मूला तो जो है वो तो है ही है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे स्लोप के लिए थीटा अलग होगा, फॉर्मूला यही होगा। अब जितना भी आपने ग्राफ के टूल किए थे सभी पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंशिएशन का, और उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं जी हम लोग, मैथमेटिकल टूल ये बहुत अच्छे से कर लें सब लोग।